वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको पढ़ाया था लूपिंग के बारे में। आज हम आपको उसी के आगे का टॉपिक बताएंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो आइए देख लेते हैं लूपिंग है क्या। तो लूप होता क्या है? अ लूप एग्जीक्यूट द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मैनी टाइम्स अंटिल द स्टेटेड कंडीशन बिकम्स फॉल्स। यानी लूपिंग का काम क्या होता है? जो भी आपने इसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट दी होती हैं, ये इनको बार बार रिपीट करता है जब तक इसमें दी गई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तभी ये प्रोग्राम से जंप करेगा, लेकिन जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक बार बार ये उन्हीं सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करता रहेगा। अ लूप कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। लूप के दो पार्ट होते हैं। अ बॉडी ऑफ अ लूप, एक होता है बॉडी ऑफ अ लूप, यानी जहां पर आप वो स्टेटमेंट देते हैं जिन्हें आपको रिपीट करना होता है। एंड अ कंट्रोल स्टेटमेंट, दूसरा क्या होता है? कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट में जिसमें आप कंडीशन देते हैं, ये कंट्रोलिंग करने का काम करता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम आपको स्टेटमेंट रिपीट करनी है। द पर्पस ऑफ अ लूप इज टू रिपीट द सेम कोड्स अ नंबर ऑफ टाइम्स। यानी लूप का पर्पस क्या है? नंबर ऑफ टाइम उन सेम कोड्स को रिपीट करना, बार बार उन्हीं कोड को रिपीट कराने का लूप का काम होता है। आगे देखिएगा टाइप्स ऑफ लूप क्या है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ अ कंट्रोल स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम, अ लूप इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। यानी जो आप उसमें लूपिंग में जो भी आप कंट्रोल स्टेटमेंट रखते हैं, जैसा कि आपने वाइल लूप में देखा था कि आप जहां पर वाइल की कंडीशन देते हैं वही वाइल की कंडीशन हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाती है। तो जहां पर आप कंट्रोल स्टेटमेंट देते हैं उस कंट्रोल स्टेटमेंट की जो पोजीशन होती है, वो पोजीशन के अकॉर्डिंग लूप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है जिसे कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा होता है जिसे कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा है और एग्जिट कंट्रोल कौन सा है। एंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि इन एन एंट्री कंट्रोल लूप अ कंडीशन इज चेक बिफोर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ अ लूप। यानी जब कभी आप एंट्री कंट्रोल लूप का यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा? सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है, कंडीशन सही है, तब तो ये अंदर की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये उन स्टेटमेंट को जो है इग्नोर कर देता है। जैसा कि आपने वाइल लूप में देखा कि वाइल लूप आपका क्या होता है? एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है। तो इट इज़ एन ऑल्सो कॉल्ड प्री चेकिंग लूप। इसको प्री चेकिंग लूप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? पहले चेक करने का काम करता है, इसलिए इसे प्री चेकिंग लूप के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है? इन एन एग्जिट कंट्रोल लूप अ कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ अ लूप। यानी ये क्या करेगा? जो भी आपने लूप में बॉडी में स्टेटमेंट दिया है, ये पहले एक बार उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद में नीचे इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट दी होती हैं, तो ये बाद में कंट्रोल स्टेटमेंट को देखता है और वहाँ पर कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन सही है तब तो ये इन स्टेटमेंट को फिर से रिपीट करेगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये उन स्टेटमेंट को इग्नोर कर देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका डू वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप हमारा क्या होता है? एग्जिट कंट्रोल होता है, क्योंकि इसमें डू आप पहले लिखते हैं और डू के अंदर आप उन स्टेटमेंट को देते हैं जिन्हें रिपीट करना है, और वाइल को लास्ट में लगाया जाता है, कंडीशन हम लास्ट में देते हैं। तो अगर इसमें कंडीशन फॉल्स भी है तब भी कम से कम एक बार प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद में ये कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो उन स्टेटमेंट को रिपीट करेगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये क्या करता है? वहाँ से सीधे बाहर आ जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पोस्ट चेकिंग लूप। इसको पोस्ट चेकिंग लूप के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, अगर इसे हम ग्राफिकल वे में आपको समझाएं तो ये छोटा सा फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट से बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। मान लीजिए किसी भी स्टेटमेंट को आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया जाएगा। स्टार्ट करने के बाद लिखा है एग्जीक्यूट इनिशियल कंडीशन, यानी यहाँ पर आपको क्या करना है? जो भी आपको, क्योंकि लूपिंग करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक ऐसे वेरिएबल की जो काउंटिंग करे कितने नंबर ऑफ टाइम हमें रिपीट करना है, तो यहाँ पर वो वेरिएबल इनिशियलाइज करना होगा। उस वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करनी होगी कि आपको काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। और इसके बाद में ये जो हमारा लगा हुआ है कंडीशनल बॉक्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिसीजन बॉक्स कहते हैं। और डिसीजन बॉक्स का मतलब काम होता है डिसीजन लेना। यहाँ पर ये देखिए क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट टेस्ट कंडीशन, यानी ये क्या कर रहा है? जो है आपने जो भी कंडीशन दिया है उसको टेस्ट करेगा। अगर कंडीशन सही है तो फिर नीचे आएगा, नीचे की दी हुई स्टेटमेंट को जो है एग्जीक्यूट करेगा और फिर यहाँ पे जाएगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन फिर भी सही है तो ये बार बार इन स्टेटमेंट को रिपीट करता रहेगा जब तक कि कंडीशन सही है। लेकिन जैसे ही इसको यहाँ पर कंडीशन फॉल्स मिल जाएगी, तुरंत ये यहाँ से क्या हो जाता है? नेविगेट कर जाता है और प्रोग्राम से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से आपका लूपिंग काम करता है। सपोज दैट एक छोटा सा एग्जाम्पल रखिए, हम यहाँ पे आपको बताएं। मान लीजिए आपको कोई वर्ड 3 टाइम प्रिंट करना हो, सपोज दैट आपको हेलो प्रिंट करना है। अब ऐसे में यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया आई और आई की वैल्यू रख दिया 1। नीचे आए, यहाँ पर टेस्ट कंडीशन में आपने मान लीजिए कंडीशन जो दे रखा है कि इफ़ आई ग्रेटर देन, यानी आई आपका क्या होना चाहिए? 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। अब आई में तो
1 है, 1 को नीचे लेकर के गए। यहाँ पर हमने चेक किया कि 1 ग्रेटर देन इक्वल 3, यानी 1 हमारा 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। या तो वो 3 के बराबर हो, आई की वैल्यू या तो 3 के बराबर हो या फिर 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो आई में 1 है और 1 3 से बड़ा या बराबर नहीं है, मीन्स कंडीशन फॉल्स होगी। तो कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब वो सीधे सीधे यहाँ से बाहर आ जाएगा और स्टॉप कर देगा। इस टाइम उसने इन स्टेटमेंट को क्या किया, इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर इसी जगह यहाँ पे जो कंडीशन हमने रखी है वो कुछ इस तरीके से रखी होती, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कंडीशन रखी होती कि आई लेस देन इक्वल 3, अगर i की वैल्यू 3 से छोटी या बराबर हो। तो अब देखिए i की वैल्यू हमारी 3 से छोटी या बराबर है, मीन्स कंडीशन सही है क्योंकि 1 है और 1 3 से छोटा है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर मान लीजिए आप हेलो को प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसी के हमें अपना आउटपुट बॉक्स लगा के हेलो को प्रिंट कराना होगा और इसके बाद i की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देंगे। तो i की वैल्यू में +1 हो जाएगा, मीन्स i की वैल्यू हो जाएगी 2। अगेन वो चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल 3, 2 3 से छोटा हो या बराबर हो, कंडीशन ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, फिर i++ कर देगा। इसी तरीके से i की वैल्यू अब 3 हो गई है, 3 को लेकर के फिर उसने चेक किया 3 लेस देन इक्वल 3, 3 छोटा हो या बराबर हो 3 से। तो इस बार फिर से कंडीशन सही है क्योंकि 3 के बराबर है, तो इन स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा और i की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा। अब की बार जब इंक्रीमेंट होकर के ये वैल्यू यहाँ पर जाएगी तब वो चेक करेगा कि i लेस देन इक्वल 3, अब i की वैल्यू 4 है और 4 लेस देन इक्वल 3 मीन्स कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और फॉल्स होने का मतलब सीधे सीधे प्रोग्राम आपका यहाँ से टर्मिनेट कर जाएगा। इस तरीके से आपका जो लूपिंग होता है ये वर्क करता है। आइए बहुत ज़्यादा समय को ना लेते हुए हल्का सा रिवाइज करते हुए आगे की ओर चलेंगे। देखिएगा, इन अ प्रोग्रामिंग लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट द ब्लॉक ऑफ कोड्स। प्रोग्रामिंग में लूप का काम क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड्स को बार बार रिपीट कराना अगेन एंड अगेन अंटिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज अचीव्ड। जब तक आप आपने जो कंडीशन दिया है, जब तक आप उस कंडीशन तक ना पहुंच जाएं तब तक उन ब्लॉक ऑफ कोड्स को बार बार रिपीट कराने का काम होता है प्रोग्रामिंग में लूपिंग का। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी कंटेन्स द 3 स्टेटमेंट। अब देखिए लूपिंग की जो स्टेटमेंट होती है वो 3 तरीके के स्टेटमेंट हम लूपिंग के लिए यूज़ करते हैं। एक होता है द वाइल लूप, दूसरा होता है द डू वाइल लूप और तीसरा होता है फॉर लूप। प्रीवियस क्लास में हमने आपको वाइल लूप के बारे में बताया था। अभी हम हल्का सा वाइल लूप का रिवाइज कराते हुए आगे और चलेंगे और आज हम आपको बताने वाले हैं डू वाइल लूप और फॉर लूप के बारे में। तो देखिएगा वाइल लूप होता क्या है। वाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। अभी भी हमने आपको बताया एंट्री कंट्रोल का मतलब जिसमें प्रोग्राम में एंटर करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन मिले और अगर कंडीशन सही हो तब तो वो लूप के अंदर दी हुई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो इन स्टेटमेंट को इग्नोर कर देता है। तो वाइल लूप कैसा है, एंट्री कंट्रोल है, मीन्स वो पहले कंडीशन को चेक करेगा। तो इन अ वाइल लूप अ कंडीशन इवैल्यूएटेड बिफोर प्रोसेसिंग अ बॉडी ऑफ द लूप, यानी ये क्या करेगा, लूप की बॉडी को प्रोसेस करने से पहले कंडीशन को चेक करेगा। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन सही होगी देन एंड ओनली देन द बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट, तभी वो क्या करेगा, लूप की जो भी बॉडी है उसमें जो भी आपने स्टेटमेंट दी उनको एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज इट इग्नोर दीज स्टेटमेंट, अदरवाइज वो क्या करेगा, उसके अंदर दी हुई स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा। तो वाइल लूप को आपको रखना कैसे था, आपको पहले वाइल रखना था, यहाँ पे कंडीशन देनी थी और इसके अंदर ये जो हमारा ब्लॉक है इस ब्लॉक में स्टेटमेंट देनी है जिनको रिपीट करना है। तो देखिए इस जगह से यहाँ पर देखिए लूप के 2 पार्ट हैं। ये हमारा जो है इसे हम कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं, ये कंट्रोलिंग करने का काम करेगा, और ये जो आपने ब्लॉक के अंदर दिया है इसको लूप की बॉडी कहा जाता है, यानी ये लूप की बॉडी है जिसके अंदर क्या किया जाएगा, उन स्टेटमेंट को रखा जाएगा जिन्हें हमें रिपीट करना है। इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बताया था जिसमें हेलो को प्रिंट करना था 3 टाइम्स। देखिएगा सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 लिया है और यहाँ पर रखा है वाइल x लेस देन इक्वल 3, x छोटा हो या बराबर हो 3 से, तो 1 है, 1 लेस देन इक्वल 3 कंडीशन सही है। नीचे आपने हेलो लिखा, मीन्स वो हेलो को प्रिंट कर देगा। इसके बाद x प्लस प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 होने के बाद यहाँ पे ब्रेस मिल रहा है, यहाँ से वो ऊपर जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल 3 कंडीशन अभी भी सही है तो फिर से हेलो को प्रिंट करेगा। इसके बाद x प्लस प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 के बराबर है, कंडीशन सही है, हेलो को प्रिंट करेगा, x प्लस प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 4। अब की बार चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल 3, तो 4 हमारा क्या है, 3 से छोटा या बराबर है, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और फॉल्स होने का मतलब वो सीधे यहाँ से बाहर आएगा। अब आगे क्या मिला, ऐसे गेट ch मिल गया, तो गेट ch का मतलब इसी जगह से प्रोग्राम हमारा हो गया क्लोज। तो ऐसे करके वाइल लूप का प्रोग्राम बना। तो आइए बच्चों हम आपको लूप का प्रोग्राम रन करा के दिखाएंगे। अभी हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम जो बनाया है ये बिना लूपिंग का बनाया है। यहाँ हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप लूप का यूज़ करते हैं तब क्या होता है और अगर आप लूप का यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होता है। इस प्रोग्राम में देखिए हमें मान लीजिए हेलो है, इस हेलो को हम प्रिंट करना चाहते हैं 5 टाइम। तो अगर हेलो को हम जितने भी टाइम प्रिंट करना चाहेंगे उतने नंबर ऑफ़ टाइम हमें यहाँ पर प्रिंट अप लगाना पड़ेगा। फर्स्ट प्रिंटफ फर्स्ट टाइम हेलो को प्रिंट करेगा, सेकंड प्रिंटफ सेकंड टाइम हेलो को प्रिंट करेगा। इस तरीके से जितने नंबर ऑफ़ टाइम आप प्रिंटफ लगाएंगे उतने ही नंबर ऑफ़ टाइम आपको ये हेलो प्रिंट करेगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको 10 टाइम हेलो प्रिंट करना होता तो हमें 10 टाइम प्रिंटफ लगाना पड़ता।
लेकिन जब इसी को आप लूप से करेंगे तब ये प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अभी जैसे अगर हम इसको आपको रन करा के दिखाएं तो देखिए 5 टाइम ये प्रिंट हो गया है। अब देखेंगे इसे लूपिंग से किस तरह करना है। यहाँ पर हमने ले रखा है CLR SCR फंक्शन के बाद में एक हमने इंट i = 1 वेरिएबल लिया है। अब इसके बाद वाइल x > 3 यानी x की वैल्यू क्या है 3 से बड़ी हो। अगर ये कंडीशन सही होगी तो ये स्टेटमेंट आपकी प्रिंट होगी, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। जैसे अभी अगर हम देखें तो x में क्या है 1 है, 1 > 3। अब 1 > 3 क्या कंडीशन सही है? तो यहाँ पर कंडीशन क्या है फॉल्स है। इसका मतलब इस प्रोग्राम का कोई भी आउटपुट नहीं होगा। कंडीशन फॉल्स होने पे इसका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। जैसे अगर इसको हम रन कराएं तो रन कराने पर आप देख रहे हैं कि आपकी रन वाली स्क्रीन पे कोई भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं हुआ है। इसी तरीके से इस प्रोग्राम में अगर हम साइन को बदल दें, जैसे यहाँ पर हमने लगा दिया है x = 1। अब कंडीशन क्या है वाइल x <3। x हमारा क्या है 3 से छोटा हो, इक्वल भी लगा लें ताकि ये स्टेटमेंट हमारी 3 बार प्रिंट हो जाए। तो यहाँ हमने क्या किया है x = 1, फिर लिखा है वाइल x <= 3। x में 1 है, 1 <3 कंडीशन सही है। कंडीशन का सही होने का मतलब इसके अंदर आएंगे, यहाँ प्रिंट कराएंगे जो भी आपको प्रिंट करना होगा। कोई मैसेज प्रिंट करना है तो मैसेज प्रिंट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें x की वैल्यू प्रिंट करना है तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू लगा दिया है। तो x की जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी। अभी x की वैल्यू क्या है 1 है, तो x = 1 आ जाएगा, फिर x++ हो जाएगा। अगेन ये यहाँ पहुँचेगा, कंडीशन को चेक करेगा तो x की वैल्यू हो गई 2 <= 3। कंडीशन क्या है सही है, 2 3 से छोटा होता है। 2 3 से छोटा होता है, इसका मतलब फिर से ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। यानी x की वैल्यू क्या है 2 है, 2 को प्रिंट करेगा और फिर x++ हो गया यानी x की वैल्यू में +1 हो गया। अब x की वैल्यू कितनी हो गई 3 को लेके अगेन यहाँ गया, कंडीशन को मैच कराया 3 <= 3। तो 3 3 से छोटा हो या बराबर हो, तो 3 3 के बराबर है, मीन्स कंडीशन क्या है सही है। सही होने का मतलब अगेन ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा और फिर x++ करेगा। अब x की वैल्यू हो जाएगी 4 <3, 4 3 से छोटा है, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और फॉल्स होने का मतलब यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ये प्रोग्राम आपका बनता है लूपिंग का। तो अभी हमारा ये वाइल लूप है और इसको एंट्री कंट्रोल क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने एंटर किया फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंट्रोल स्टेटमेंट मिल गई। अगर ये कंट्रोल स्टेटमेंट में कंडीशन दी गई कंडीशन जो है सेटिस्फाइड करेगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर ये सेटिस्फाइड नहीं करेगी तो इन स्टेटमेंट को वो इग्नोर कर देता है। तो आइए इसे रन करा के देखते हैं। जब इसको रन किया देखिए x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और x = 3, ये तीनों स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर। मान लीजिए आपको टेबल प्रिंट करनी है। अब आप चाहते हो कोई भी नंबर हम दें और उस नंबर की टेबल लेकर के आ जाए। तो टेबल बनाने का मतलब है कि इसके लिए फिर हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे। आइए इस प्रोग्राम को भी देखते हैं। मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको क्या करना है कि कोई भी नंबर आप एंटर करें उसकी टेबल लेके आ जाए। तो एक तो हमारे पास वेरिएबल है काउंटर वेरिएबल x = 1, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा n, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूज़र कोई भी नंबर दे दे उस नंबर की टेबल आ जाए। तो यहाँ पर n की जगह आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ हमें एक वेरिएबल और चाहिए होगा जिसमें हम टेबल का मल्टीप्लाई करें और उसको स्टोर कर पाएँ। तो वो हमने ले लिया t। इतना लेने के बाद में इसको हमने क्या कर दिया t = 0, इसलिए इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ गार्बेज वैल्यू हो तो ये 0 से इनिशियलाइज़ कर दें। अब इसके बाद में इतने वेरिएबल लेंगे, लेने के बाद में आपको एक मैसेज देना होगा यूज़र को। मैसेज क्या देना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी नंबर यूज़र एंटर करे और उस नंबर की टेबल प्रिंट हो तो ऐसा ही हमें एक यहाँ पर मैसेज लगाना होगा। देखिए इस प्रोग्राम में हमने थोड़ा सा इंक्लूड किए हैं कुछ स्टेटमेंट को। जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है कोई भी यूज़र नंबर दे और उस नंबर की टेबल प्रिंट करनी है। तो इसके लिए आपको लूप लगाने से पहले क्या करना होगा, एक वेरिएबल में यूज़र से वैल्यू को इनपुट कराना होगा। इस स्टेटमेंट को लूप के अंदर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अगर आपने इन स्टेटमेंट को लूप के अंदर रखा तो मतलब वो हर 10 टाइम वो क्या करेगा यूज़र से नंबर मांगेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक नंबर यूज़र से लेना है और उस नंबर का 10 तक का मल्टीप्लिकेशन दिखाना है। यानी एक नंबर आपको यहाँ पे यूज़र से लेना है और उसी की आपको टेबल प्रिंट करनी है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने मैसेज क्या दिया है, प्रिंटफ एंटर एनी नंबर विच यू वांट टू प्रिंट टेबल। यूज़र के पास में लिख करके आएगा कि आपको कोई भी एक नंबर एंटर करना है जिसकी आपको टेबल प्रिंट करना है। फिर यहाँ स्कैनअप लगा के उस नंबर को हमने कहाँ स्टोर किया, n में। अब इसके बाद में आपने यहाँ पर लगाया वाइल लूप। वाइल में हमने क्या लगाया है x <= 10, क्योंकि टेबल हमें 10 तक का प्रिंट करना है। तो इसलिए x को हमें कहाँ तक का लेके जाना होगा, 10 तक का लेके जाना होगा। आगे आपने किया t = n × i। अब मान लीजिए इस जगह पर यूज़र जो टेबल प्रिंट करना चाह रहा है, सपोज दैट यूज़र 2 की टेबल प्रिंट करना चाह रहा है। तो जब यूज़र 2 की टेबल प्रिंट करेगा तो मतलब 2 हमारा कहाँ चला जाएगा, n में आ जाएगा। अब n की वैल्यू कितनी है, 2 है।
यहाँ पर आए, कंडीशन चेक किया, x लेस देन इक्वल 10, तो x की वैल्यू क्या है 1 है, 1 लेस देन 10, कंडीशन सही है। सही होने का मतलब हम अंदर आएंगे, यहाँ पर लिखा है t इज इक्वल टू n इंटू एक्स। अब n की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू क्या है 1 है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 हमारा कहाँ चला जाएगा, t में चला जाएगा। फिर जब आपने प्रिंटअप किया तो प्रिंटअप करने का मतलब यहाँ पर t की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो t की वैल्यू क्या आई है 2 आई है, 2 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद x प्लस प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी, तो अगर x की वैल्यू 1 थी और 1 में प्लस 1 कर दिया तो x की वैल्यू हो गई 2। 2 को लेकर के अगेन यहाँ आए, चेक किया, 2 लेस देन इक्वल 10, 2 10 से छोटा है, तो देखिए ये भी कंडीशन सही है, 2 हमारा क्या है 10 से छोटा है। तो इसका मतलब जब आप दोबारा अंदर आएंगे तो इस बार हमारे पास n में कोई भी चेंजेस नहीं है, n की वैल्यू तो 2 ही है, लेकिन x की वैल्यू प्लस 1 होकर के कितनी हो गई 2 हो गई, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा, और 4 कहाँ चला गया t में चला गया। प्रिंटअप करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, t की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4, और 4 आने के बाद में x प्लस प्लस हो गया, x की वैल्यू प्लस 1 हुई मतलब 3 हो गया। 3 को लेके फिर चेक किया, 3 लेस देन 10, अभी भी ये कंडीशन सही है। फिर यहाँ पर आए, n की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 2 इंटू 3 मतलब 6 हो गया, तो अब यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा 6 प्रिंट करेगा। ऐसे ही x प्लस 1 होगा, x की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 2 इंटू 4 करेगा यानी 4 को प्रिंट कर देगा, फिर 5 को करेगा, 6 को करेगा, 7 को करेगा मल्टीप्लाई। इसी तरीके से 8 x की वैल्यू 8 हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ होगा, फिर x की वैल्यू 9 हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ होगा, फिर x की वैल्यू 10 हो जाएगी। फिर चेक करेगा 10 10 के बराबर है, कंडीशन सही रहेगी, तो 2 का मल्टीप्लाई 10 के साथ होगा, मतलब टेबल में यानी t में हमारे पास 20 स्टोर होगा, 20 को ये प्रिंट कर देगा। लेकिन अब जब x में इंक्रीमेंट होता है और x की वैल्यू हो जाती है 11, तो 11 लेस देन इक्वल 10, कंडीशन हो गई फॉल्स, और फॉल्स होने का मतलब इस लूप से बाहर आया तो गेट चेंज मिल गया और यहाँ से प्रोग्राम क्लोज हो गया। ऐसे करके आपको ये प्रोग्राम बनाना है। तो आइए इसे रन करा के देखते हैं। देखिए, इसको रन कराने पे हमारे पास लिख के आया है एंटर एनी नंबर विच यू वांट टू प्रिंट टेबल। अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर दे सकते हैं जिसके आप टेबल प्रिंट करना चाहते हैं। मान लीजिए नंबर हमें 8 देना है, हमें 8 नंबर देना है, 8 की टेबल प्रिंट करनी है। जैसे ही हमने यहाँ पर 8 डाला और 8 डालते ही आप यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, तो इंटर प्रेस करते ही आपके पास पूरी 8 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 24, 32, 40, 48, 56, इसी तरीके से 64, 72 और 80, ये पूरी 8 की टेबल प्रिंट हो गई है। इस टेबल को हम और अच्छे फॉर्मेट में भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने प्रिंटअप में थोड़ा सा चेंजेस करना है। देखिए, अगर ये जो प्रिंटअप है, इस प्रिंटअप में हम थोड़ा सा कुछ चेंज करें तो हमारे पास टेबल थोड़ा और अच्छे फॉर्मेट में डिस्प्ले हो सकती है। जैसे यहाँ पर लिखा है %dx, %d लिखा हुआ है, इसके बाद में हम यहाँ पर लिख दें x, और इसके बाद में एक और बार यहाँ पे लगा दें %d, फिर इक्वल लगा दें, और इक्वल लगाने के बाद में अगेन हम यहाँ पर दे दें %d। ऐसा करने पर आपके पास जो आउटपुट आएगा वो थोड़ा सा और अच्छा आएगा। अब देखिएगा, पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ पर जो पहला %d है, इस लाइन में जो पहला %d है, इस जगह पर हम वैल्यू चाहते हैं n की, तो हमें यहाँ पर n मिल जाए। n के बाद में जो दूसरा %d है, इस जगह पर हम वैल्यू चाहते हैं x की, तो यहाँ पर हमें x मिल जाए। और इसके बाद जो तीसरा %d है, उस जगह पर हम वैल्यू चाहते हैं t की, तो n की वैल्यू 2 रहेगी, बीच में x प्रिंट होकर आएगा, और ये जो %d है इसमें क्या रहेगा, x की वैल्यू 1 2 ये बदलती रहेगी, 3 4 5 इंक्रीमेंट होते होते, तो ये आपका चेंज होता रहेगा और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट आएगा। तो जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो टेबल, अब मान लीजिए मुझे इस बार जो टेबल प्रिंट करनी है वो 9 की टेबल प्रिंट करनी है, और 9 प्रेस करने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो एंटर करते ही पूरी 9 की टेबल आ गई। लेकिन इस बार जो फॉर्मेट है, क्या वो ज़्यादा अच्छा फॉर्मेट आ रहा है? लिखा है कि पहले %d में हमारे पास n की वैल्यू आ रही है, जो भी हम नंबर इनपुट करा रहे हैं, दूसरे में x की वैल्यू आ रही है, और तीसरे में t की वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से आप अपने जो है प्रोग्राम को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करके प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया वाइल लूप से प्रोग्राम को कैसे बनाना है। ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चन आपको देंगे और आपको वो क्वेश्चन क्या करना होगा, रन कराना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है डू वाइल लूप। इससे पहले हमने आपको बताया था वाइल लूप के बारे में, मतलब जब कभी किसी स्टेटमेंट को आप रिपीट करना चाहते थे तो वहाँ पर जो हमने मेथड यूज़ किया था वो वाइल लूप का किया था। तो अब हम आपको बताने वाले हैं डू वाइल लूप के बारे में। तो देखिएगा, डू वाइल लूप क्या है? डू वाइल लूप कंस्ट्रक्ट इज अनदर मेथड यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग, यानी सी प्रोग्रामिंग में ये आपका एक दूसरा मेथड है लूपिंग का। तो डू वाइल लूप इंश्योर दैट द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस एंड चेक्स वेदर द कंडीशन एट द एंड ऑफ द डू वाइल लूप इज ट्रू और फॉल्स। यानी इसमें क्या होता है, जो आपने जो भी लूपिंग के अंदर स्टेटमेंट दी होती हैं वो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट हो जाती हैं,
और उसके बाद में चेक वेदर द कंडीशन एट द एंड ऑफ डू व्हाइल लूप, यानी जो कंडीशन होगी वो कहाँ पर होती है, लास्ट में चेक होती है कि वो कंडीशन आपने जो दिया है वो सही है या फिर गलत। लेकिन उससे पहले आपने जो स्टेटमेंट दी है वो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट हो चुकी होती हैं। तो एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, अगर जो कंडीशन आपने नीचे दिया है वो कंडीशन सही है, कंडीशन के सही होने पर द स्टेटमेंट विल बी रिपीटेड, जो भी स्टेटमेंट होंगी वो रिपीट होंगी। द कंट्रोल विल कम्स आउट फ्रॉम द लूप ओनली व्हेन द टेस्ट कंडीशन इज फॉल्स, और लूपिंग से आप तभी बाहर आ पाएंगे, यानी वो बार बार उन स्टेटमेंट को रिपीट करता रहेगा। लूपिंग से आप तभी बाहर आ पाएंगे जब आपने जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तुरंत वो प्रोग्राम आपका लूप से बाहर आ जाता है। डू व्हाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। अब डू व्हाइल लूप क्या है, एग्जिट कंट्रोल है, यानी यहाँ पर क्या होता है, जब लूपिंग से आप एग्जिट करने लगते हैं तब कंडीशन चेक की जाती है। जैसे एक छोटे से सिंटैक्स से आप समझेंगे कि डू व्हाइल लूप का हम कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो पहले यहाँ पर रखा गया है डू, अब डू का मतलब क्या आपको करना है, और यहाँ से वाइल जो यहाँ से जो लूपिंग की बॉडी है ये बॉडी स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले डू रखा, फिर ये बॉडी ओपन किया और यहाँ पर आपने स्टेटमेंट दिया, देन आपने बॉडी को क्लोज किया। तो पहला ये जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया, बॉडी पार्ट हो गया, और नीचे यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो गया, कंट्रोल पार्ट हो गया, यानी ये कंट्रोलिंग करने का काम करेगा। अब जब ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट करते समय डू के अंदर जो भी आपने चीज़ें दिया है ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद में नीचे यहाँ पर आएगा और चेक करेगा कंडीशन, अगर जो कंडीशन आपने दिया है वो कंडीशन सही है तब इन स्टेटमेंट को रिपीट करेगा, यानी वो रिपीट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही है तो फिर रिपीट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। ऐसे करके वो बार बार उन कंडीशन को चेक करते हुए रिपीट करता जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने जो कंडीशन दिया है वो फॉल्स हो जाती है तो कंडीशन के फॉल्स होने पर ये क्या करेगा, सीधे प्रोग्राम से बाहर आ जाता है। तो आइए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं कैसे इसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो देखिएगा यूजिंग डू व्हाइल लूप किस तरीके से डू व्हाइल का प्रोग्राम बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर क्या किया है, देखिए इंट x इज इक्वल टू 1 ले रखा है। अब x हमारा क्या है, एक काउंटर वेरिएबल है, ये काउंटिंग करने का काम करेगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम हम स्टेटमेंट को रिपीट करना चाह रहे हैं। इसके बाद में डू लगा है, डू के अंदर ये डू की बॉडी ओपन हो गई। अब यहाँ पर आपको जो भी कुछ करना है, जैसे मैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम x की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आपको x की वैल्यू नहीं प्रिंट करनी है, आपको इस जगह अपना नाम प्रिंट करना है, या कोई आप सेंटेंस चाहते हैं जो बार बार रिपीट हो, या फिर आप किसी टेबल को प्रिंट करना चाहते हैं, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर स्टेटमेंट में दे सकते हैं। तो हमने क्या किया है, प्रिंटफ लिखा है और प्रिंटफ के अंदर x वैल्यू इज़, यानी हमारे पास लिख के आएगा कि x की वैल्यू क्या है, तो उसके बाद में % डी है और यहाँ से जो भी x की वैल्यू है वो दिखा देगा, प्रिंट करा देगा। और फिर नीचे लगाया है x प्लस इक्वल 1। इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि चाहे आप x प्लस प्लस रखिए, या फिर x इज इक्वल टू x प्लस 1 रखिए, या फिर x प्लस इक्वल 1 रखिए। इन तीनों का मतलब होता है x की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देना। अब यहाँ पर प्लस इक्वल है तो ये राइट टू लेफ्ट चलता है, और आपको एसोसिएटिविटी भी बताई गई है। तो राइट टू लेफ्ट का मतलब ये क्या करेगा, 1 की वैल्यू को x में असाइन करेगा और फिर x की वैल्यू से इसे प्लस कर देता है। तो इस तरीके से x में ऑलरेडी 1 था और उसमें 1 और ऐड जुड़ जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 होने के बाद में नीचे यहाँ पर आए आप बॉडी के बाद में, यहाँ पर कंडीशन चेक किया गया नहीं है, x की वैल्यू 2 है, 2 लेस देन 10, कंडीशन क्या है, सही है। तो इसका मतलब कंडीशन सही है तो ये आपका क्या होगा, फिर से रिपीट होगा। अब ये वापस यहाँ डू के पास में आया, फिर इसने क्या किया, x की वैल्यू प्रिंट किया, x प्लस 1 हो गया, x की वैल्यू हो गई 3, 3 को चेक करेगा, 3 लेस देन 10, अभी भी देखिए कंडीशन सही है। वापस यहाँ पर आएंगे, ये स्टेटमेंट रिपीट होगी, यानी जो भी कुछ आपने दिया प्रिंट होगा, x की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 लेस देन 10, ये भी कंडीशन सही है। तो ऐसे करके ये तब तक इस स्टेटमेंट को रिपीट करता रहेगा जब तक x की वैल्यू 10 से छोटी रहेगी। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 10 के बराबर या x की वैल्यू 10 से बड़ी हो जाती है, मान लीजिए x की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 10 होकर के जब आप यहाँ पहुँचेंगे 10 लेस देन 10 मीन्स कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब दोबारा ये स्टेटमेंट आपकी रिपीट नहीं होगी, यहीं से प्रोग्राम हमारा बाहर आ जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप अगर ध्यान दे रहे हो तो आपने देखा होगा कि इससे पहले जो वाइल लूप हम बना रहे थे, तो वाइल लूप में आप जब वाइल लगाते थे और कंडीशन देते थे तो इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब आप डू वाइल का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे, क्योंकि सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ स्टेटमेंट। और जब भी कभी आप स्टेटमेंट की एंडिंग करते हैं, जैसे वाइल लूप में स्टेटमेंट की एंडिंग नहीं हो रही थी बल्कि स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा था, यहाँ आप वाइल रखते थे, कंडीशन रखते थे, फिर ओपनिंग ब्रेसेस दे रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते समय हम एंड ऑफ स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन डू वाइल में क्या हो रहा है, स्टेटमेंट की एंडिंग हो रही है, और स्टेटमेंट की एंडिंग होने का मतलब ये हो गया
कि आपको सेमीकोलन लास्ट में देना होगा। ठीक, तो ऐसे आप करेंगे। मान लीजिए अगर यही प्रोग्राम होता है और इसमें x ग्रेटर देन 10 लगा होता है और इसको एक बार हम एग्जीक्यूट करें, तब देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू है x ग्रेटर देन 10 लिखा हुआ है, तब अगर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो x में तो हमने 1 इनिशियलाइज किया है। अब डू के अंदर आए, डू के अंदर लिखा है प्रिंट ऑफ x वैल्यू इस, यानी x की जो भी वैल्यू है उसको हम प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने के बाद में x + 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर आप यहाँ पर चेक करेंगे 2 ग्रेटर देन 10। अब देखिए 2 ग्रेटर देन 10 मतलब कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। इसका मतलब उसने कम से कम एक बार तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, लेकिन इसके बाद में कंडीशन को फॉल्स मिलते ही वो दोबारा इसको रिपीट नहीं करेगा। कब ऐसा होगा, जब यहाँ पर लेस देन की जगह ग्रेटर देन लगा होता। लेकिन अभी हमारे पास लेस देन लगा था तो ये कंडीशन सही थी, तो ये बार बार इसको क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। ऐसे करके आपको डू व्हाइल से अपने प्रोग्राम बनाने होंगे। देखिएगा इस प्रोग्राम में हम आपको बताने वाले हैं डू व्हाइल से कैसे आपको प्रोग्राम रन कराना है। तो यहाँ पर वो सेम प्रोग्राम है जिसमें अभी हमने आपको 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट कराए थे। आपकी बात बस फर्क क्या है कि वाइल लूप की जगह डू व्हाइल यूज़ किया है। वाइल में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ कंडीशन मिलती है। अगर कंडीशन सही है तब आप जो है इसके अंदर एंटर करते हैं और इसमें दी हुई स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं। लेकिन डू व्हाइल में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल कहा जाता है। लेकिन डू व्हाइल में ऐसा नहीं होता है। डू व्हाइल में सबसे पहले डू है और डू के अंदर आपने स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है प्रिंट ऑफ x की वैल्यू, और इसके बाद x++ किया है और यहाँ पर लिखा है वाइल x <= 3, यानी कब तक चले, जब तक x की वैल्यू 3 से छोटी या बराबर ना हो। तो सिर्फ हम 3 तक के ही नंबर ले रहे हैं ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए x में 1 है, अंदर आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या मिला, प्रिंट। अब अभी इसको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि कंडीशन सही है या फिर गलत। यहाँ पर क्या करेगा, x की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद x में +1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 2। अब 2 होने के बाद यहाँ पर वो कंडीशन को चेक करेगा कि 2 <= 3। अब देखा 2 <= 3 यानी कंडीशन क्या है, सही है। तो सही होने का मतलब स्टेटमेंट को रिपीट किया, फिर से x की वैल्यू प्रिंट किया, x+1 हो गया, x की वैल्यू हो गई 3। 3 होने के बाद में फिर यहाँ पर आए 3 <= 3, यानी 3 से छोटा हो या बराबर हो। तो कंडीशन एक बार फिर से सही है, 3 के बराबर है। तो ये आपका फिर से यहाँ पर क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा और x++ हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 4। अब 4 होने के बाद यहाँ चेक करेंगे 4 <= 3। तो देखिए 4 <= 3 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और फॉल्स होने का मतलब यहाँ से बाहर आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इस प्रोग्राम को हम कंडीशन फॉल्स करके रखें, अभी तो ये क्या करेगा, जैसे इसको अभी आपने रन कराया, चलिए इसे रन करा लेते हैं। जब इसको हमने रन कराया तो रन कराने पे x = 1, x = 2 और x = 3 दिया। लेकिन अगर ये कंडीशन गलत होती, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने रख दिया है कि x की कंडीशन थोड़ा सा हम चेंज कर दें और हमने यहाँ पर रखा है x ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू क्या हो, 3 से बड़ी होनी चाहिए। ऐसे में जब आप यहाँ पर आएंगे, अब देखिए प्रोग्राम जब दोबारा आप रन कराएंगे तो x की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 के बाद डू में आए, अब डू में आए, यहाँ पर लिखा है प्रिंट अप और x की वैल्यू लिखी है, तो x की वैल्यू ये प्रिंट करेगा। इसके बाद x++ हो जाएगा, x की वैल्यू 1 है तो 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद यहाँ पर चेक करेगा 2 <= 3, क्या 2 हमारा 3 से बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेकिन स्टेटमेंट रॉन्ग होने के बाद भी इसने क्या किया, एटलीस्ट 1 टाइम, एक बार इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया है और उसके बाद कंडीशन को चेक कर रहा है। अगर कंडीशन गलत है तो इस स्टेटमेंट को रिपीट नहीं करेगा, लेकिन कंडीशन के सही होने पे स्टेटमेंट को रिपीट करेगा। तो यहाँ उसने पाया कि x की वैल्यू 2 है और 2 3 से बड़ा नहीं है, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो गेट ch कर देगा। तो जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो रन कराने पर देखिए कंडीशन के फॉल्स होने पर भी आपको x की वैल्यू 1 प्रिंट करा रहा है। यही फ़र्क होता है एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल में। यानी एंट्री कंट्रोल में क्या था, कंडीशन को चेक किया था, x की वैल्यू अगर सही थी तभी उसने स्टेटमेंट प्रिंट किया था। लेकिन यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी यहाँ हम कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी हो तो प्रिंट करें, लेकिन कंडीशन के फॉल्स होने पर भी इसने क्या किया, एक बार आपकी स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। तो इसीलिए इसे कहा जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप, और ये क्या करता है, कम से कम एक बार स्टेटमेंट को रिपीट करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे डू व्हाइल के बारे में, इसको आपको याद रखना है और इसके साथ साथ आपको डू व्हाइल से प्रोग्राम बनाने की कोशिश करना है।
क्योंकि डू वेल के आगे जो हम बताएंगे वो इसके इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बताएंगे, जैसे फिबोनाची सीरीज़ कैसे बनाते हैं, पैलिंड्रोम के प्रोग्राम्स होते हैं, फैक्टोरियल के प्रोग्राम्स होते हैं, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो सभी चीज़ें आगे की क्लास में आप देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।